हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी बायो की टीचर। तो आज क्लास 9 की सेल चैप्टर की स्टडी होगी। तो चलिए ये देखते हैं सेल के बारे में। तो सेल को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। जैसे घर का इमारत बनता है, उसमें सबसे पहले ईंट क्या करता है? एक नींव का काम करता है। एक बड़े से बिल्डिंग का हमें निर्माण करना है तो एक छोटे छोटे ईंटों से एक बड़ा बड़ा क्या बनाते हैं? हम घर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण से पहले कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? कोशिकाएं बनती है, सेल बनती है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन के बाद उसके बाद क्या बनता है? हमारा बॉडी बनता है। जैसे क्या बनता है? पहले कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद तब ऑर्गेन्स बनता है, ऑर्गेन्स के बाद क्या बनता है? हमारा पूरा शरीर बनता है। तो चलिए, कल आपको मैं सेल के बारे में बहुत कुछ बताई थी। तो सेल के बारे में जो फर्स्ट रिसर्च जो किए थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। वो 1665 में किए थे। तो वो ना डेड सेल के बारे में रिसर्च किए थे। वो क्या किए थे कि एक पेड़ होता है, पेड़ का छाल जिसे ना कॉर्क कहा जाता है, कॉर्क को वो क्या किए? पतला स्लाइड में काट कर और सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उससे वो देखे ना, तो उन्हें ना वो छाल में क्या दिखाई दे रहा था? मधुमक्खी का छत्ता। अब देखें मधुमक्खी का छत्ता, देखे तो होंगे। हनी बी जो होता है जिससे हम शहद लेते हैं, उनका छत्ता तो देखे होंगे किस टाइप का होता है। देखिए मधुमक्खी का छत्ता इस टाइप का होता है। मैंने शेप कुछ ना ऐसे दिया रहता है। ऐसे करके कुछ दिया रहता है ना मधुमक्खी का छत्ता में, से कुछ इस टाइप का रहता है, देख लीजिए। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। और ये जो है 4 स्क्वायर शेप जो है कैसे है? देखिए कैसे बनता है। वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे ना, ऐसा स्क्वायर शेप बनाना सीखे होंगे, 6 स्टेप वाला। ऐसे होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल कुछ ना इस टाइप का होता है। तो जो होता है रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 में वो ना डेड सेल की खोज किए हुए थे। जैसे कि पेड़ के छाल से निकाले थे जो कॉर्क, जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, तो कॉर्क को पतला स्लाइड करके सूक्ष्मदर्शी से देखे तो उन्हें ना मधुमक्खी की छत्ते की तरह ये दिखाई दिया। किसकी तरह ये दिखाई दिया? मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई दिया। तो उसके बाद इसका नामकरण क्या कर दिए? सेल नाम रख दिए। परंतु ये किस सेल को देखे थे? डेड सेल को देखे थे। मृत कोशिका का खोज किए थे। डेड सेल का खोज किए थे फर्स्ट टाइम 1665 में। और जीवित कोशिका लाइव सेल का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका नाम थोड़ा ना बड़ा है, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कब किया था? तो 1764। तो देखिए कंफ्यूजन है मत रहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो सेल का खोज किसने किया था या मृत सेल का खोज किसने किया था? डेड सेल का। तो आप क्या कहिएगा? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। यदि कोई आपसे पूछता है जीवित कोशिका का खोज किसने किया था फर्स्ट टाइम, तो जीवित कोशिका का फर्स्ट टाइम तो यही किया था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का किया था, डेड सेल का किया था। और ये लाइव सेल मतलब जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका के बारे में तो मैं तो बता ही रही हूँ कि शरीर की संरचना से पहले क्या होती है? कोशिका की संरचना होती है। यदि मृत कोशिका है तो उसमें क्या होगा? कोई शरीर की संरचना नहीं होती। मृत कोशिका में ना टिश्यू बनेगा, ना ऑर्गेन्स बनेगा, ना हमारा शरीर का संरचना होगा। परंतु जीवित कोशिका में क्या होता है? जो लाइव सेल होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ना हमारा ना बॉडी का स्ट्रक्चर बन सकता है। ऑर्गेन्स बनेंगे, क्या बनेंगे? टिश्यू। पहले सेल क्या बनेगा? पहले टिश्यू बनेगा, उसके बाद क्या बोले? ऑर्गेन्स बनेगा, उसके बाद क्या बोले? हमारा बॉडी बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जाइटिंग सेल। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सारे जो जीव हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। जानवर ले लीजिए, इंसान ले लीजिए, आप हम किससे बने हैं? आप भी कोशिकाओं से बने हैं, हम भी कोशिकाएं से बने हैं।
आज जो हम 5 फीट 6 फीट के लोग होते हैं वो किससे बने, एक छोटी सूक्ष्मदर्शी जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो कोशिकाओं से ही हम लोग बने हैं। किससे बने हैं, सेल्स से ही बने हैं, एकदम छोटे। किससे बने हैं, सेल्स से। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। क्या होती है, जीवन की मूल इकाई होती है। सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होता है। पूर्व निर्मित जो पहले बन चुका है उसी से पैदा, मतलब उसी से बनता है। जैसे एक सेल से काफ़ी सेल्स बनते हैं, एक सेल से काफ़ी सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, फिर क्या बनता है, हमारा बॉडीज बनता है। क्या बोल रहे हैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्साइटिंग सेल। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल। तो 2 टाइप के सेल होते हैं। कितने टाइप्स के सेल होते हैं, सेल के 2 प्रकार होते हैं, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। एक पेरियोटिक सेल और एक होता है यूरियोटिक सेल। एक क्या होता है, एक होता है पेरियोटिक सेल और एक यूरियोटिक सेल होता है। साइज इज जनरली स्मॉल। पेरियोटिक सेल का क्या होता है, साइज जो होता है छोटा साइज होता है। एंड एरियोटिक सेल का क्या होता है, साइज इज जनरली लार्ज। जो देखिए पेरियोटिक जो होता है ना उसके ठीक ऑपोजिट क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है। देख लीजिए आप एग्जांपल ही देख लीजिए, न्यूक्लियर रीजन इज पोलर डिफाइंड न्यूक्लियोइड। इसमें क्या कह रहे हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसमें देखिए थर्ड क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलेस ऑब्स्टेंट और ऑर्गेनलेस ऑब्सेंट माइटोकॉन्ड्रिया इटीसी प्रेजेंट। ये किस में होता है, तो ये बैक्टीरियाज में होता है। प्रायोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक जो होता है सेल, वो किस में पाया जाता है, वो बैक्टीरियाज में पाया जाता है। और ये जो होता है यूकैरियोटिक्स किस में पाया जाता है, तो प्लांट्स एनिमल्स में पाया जाता है। हिंदी में इसका देख लीजिए प्रोकैरियोटिक, इसका हिंदी में भी नाम वही है यूकैरियोटिक। तो ये आकार में छोटा होता है। कौन होता है आकार में छोटा, ये प्रोकैरियोटिक होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती इसके केंद्र में। क्या कह रहे हैं, इसके केंद्र में जो होता है वो झिल्ली नहीं होती है, अंगक अनुपस्थित होता है। इसके ठीक ऑपोजिट देखिएगा, यूकैरियोटिक इसका ऑपोजिट है, आकार में बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, आकार में छोटा होता है, इसमें क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें क्या होती है, नहीं होती है, बट इसमें होती है। अंगक उपस्थित होते हैं, इसमें क्या था, अनुपस्थित, इसमें था नहीं होता है, और इसमें क्या है, होता है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके ह्यूमंस में आ गए। किसमें आ गए, आपके ह्यूमंस में आ गए। और ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरियाज है, ये क्या है, जीवाणु में आ गए। और ये क्या आ गए, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब में आ गए। डिफाइन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो आज मैं आपको डायग्राम नहीं बना के दिखाई हूँ, कल मैं आपको ना दोनों का डायग्राम बना के दिखाऊंगी। बैक्टीरियाज के बारे में बताऊंगी कि बैक्टीरियाज क्या है, नहीं है, क्या होते हैं बैक्टीरिया में, क्या क्या पाए जाते हैं। तो आज बस देख लीजिए डिफाइन। सेल वॉल इज ए प्रेजेंट, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका क्या होती है, वो एक भित्ति होती है। लार्ज वॉल्केनी, उसमें बड़ी रसधनियाँ होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सेल वॉल इन प्रेजेंट लार्ज वोक्यूलेज एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस। और एनिमल जिसमें जंतु कोशिका हम बोलते हैं। सेल वॉल इज अब्सेंट, इसमें ना सेल होता है और इसमें क्या होता है, सेल नहीं होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। और पादप में होता है। स्मॉल वॉल्क्यूज, इसमें छोटी रसधनियाँ होती है। इसमें क्या होता है, बड़ी होती है ना, रसधनियाँ क्या होती है, बड़ी होती है रसधानियाँ, और इसमें क्या होती है, छोटी होती है। क्लोरोप्लास्ट एज द अब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये किस में है, तो ये प्लांट सेल में होता है। और इसके ऑपोजिट क्या है, एनिमल सेल। तो आपको नहीं याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, आपने एक याद कर लीजिएगा, उसके ऑपोजिट उसको बना लीजिएगा। तो समझ में आया। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, तो सेल का खोज किया था। किसका, तो डेड सेल का खोज किया था। उन्होंने जब देखा कॉर्क को, पेड़ की छाल को निकाल के उसके पतला स्लाइड काट के सूक्ष्मदर्शी से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें ना मधुमक्खी की छत्ती की तरह क्या दिखाई दिया, सेल दिखाई दिया। तो जिसका नामकरण ना पहले से उसका सेल नहीं था, रॉबर्ट हुक ने इसका नामकरण क्या किया, सेल कर दिया। बट इन्होंने किसकी खोज की थी, तो डेड सेल की, मृत कोशिका की खोज की थी। परंतु जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो जीवित कोशिका का खोज किए थे। वो कब किए थे, तो 1764 में थे। ये क्वेश्चन बहुत दिमाग में बैठा के रखिएगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो आप सेल के बारे में समझे हैं, सेल क्या है,
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय।